बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की दो तीन आम बातें। एक तो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था तोशाखाना का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें वकला और जज के दरमियान एक थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई थी। वो क्या हुई थी वो आपके साथ थोड़ी सी एक शेयर करते हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़े पे गाड़े जा रहे हैं। एक और उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया और एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। वो वीडियो पैगाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक लटकती टांगों ने जो एक सर्कस दिखाया था उर्फ़ परवेज़ खटक, लटकती टांगें उर्फ़ परवेज़ खटक, उन्होंने जो एक सर्कस नुमा दिखाया था तो उसका थोड़ा सा हम अहवाल तो हम बता चुके कल के वीलॉग में, थोड़ा सा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आ जाए जी ये इमरान खान साहब पर कि उन्होंने टिकटॉक पर अकाउंट बनाया गुज़िश्ता कोई 24 घंटों में या कोई उससे भी कम। उसमें उन्होंने 1 मिलियन से प्लस फॉलोअर्स गेन कर लिए, 1 मिलियन से प्लस फॉलोअर्स गेन कर लिए। और उन्होंने एक वीडियो भी लगाई थी उस पर एक टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो भी लगाई थी। और उस वीडियो पे व्यूज़ आप देखें तो वो हैं 106.2 मिलियन वो व्यूज़ हैं उस एक वीडियो पर। अब एक दूसरी वीडियो और अपलोड हो गई है, उसमें वही है जो हम आपके साथ एक पैगाम शेयर करेंगे अभी। तो उसी वीडियोस को उस पर बताया गया है कि उन्होंने एक तो कौम का शुक्रिया अदा किया है और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अपना वोट रजिस्टर कराएं, अपना वोट रजिस्टर कराएं जो कि इलेक्शन सर पर है। तो भैया अपने अपने वोट रजिस्ट्रेशन करवा लें, 8300 पर मैसेज करके चेक कर लें। क्योंकि ये शरारत करने में तो माहिर हैं। आ जाएँ थोड़ा सा जी ये शहबाज शरीफ साहब पर। तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़े फीते काटे क्योंकि अब ये फीते काटने के दिन है, बाकी तो कुछ किया ही नहीं है। तो चलें तख्तियाँ लगा के आगे बढ़ते हुए हुकूमत तो ख़त्म होने जा रही है। ये जो चैमो गोइयाँ चल रही है ना कि तारीख तय नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो भाई सब तय हो चुका है। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ पहले वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी सियासत के जिसे मफाहमत का बादशाह कहा जाता है आसिफ ज़रदारी के साथ वज़ीर आज़म हाउस में। उसमें वो फ़ाइल लेके पहुँचे हुए थे आसिफ ज़रदारी साहब। तो कुछ दो कुछ लो उसमें ही तारीख डिसाइड हो गई थी लगभग कोई 10 अगस्त। वो 10 अगस्त तारीख डिसाइड करने की मकसद क्या था? उसका एक था कि अगर सदर पाकिस्तान साइन नहीं भी करते ना तो विदिन 48 आवर्स असेंबली खुद डिज़ोल्व हो जाएंगी अगर वो साइन नहीं करते। तो अगर आप 10 तारीख को जहन में रखें कि उन्होंने 10 तारीख को समरी भेज दी। अव्वल तो मेरा जो ख्याल है कि सदर पाकिस्तान रोकेंगे नहीं, वो तो पहली फुर्सत में दस्तखत करेंगे, बोलेंगे भागो, तुमने जो मलिया मेट करना था उस कर चुकी। तो खैर, लेकिन अगर वो दस्तखत नहीं भी करते, अगर वो दस्तखत उस पर नहीं भी करते तो 48 घंटे का टाइम होता है, यानी कि असेंबली फिर 12 अगस्त को तहलील हो जाएगी। लेकिन अगर ये उससे पहले करते हैं तो इन्हें एक मार्जिन मिल जाएगा जो कि 3 महीने का होगा। क्योंकि अगर वक्त पर असेंबली डिज़ोल्व हो रही है तो 60 दिन में इलेक्शन होंगे। अगर वक्त कबल इस वक्त हो जाए, चाहे वो एक दिन भी क्यों ना हो, तो उसमें फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। तो अब देखते हैं जी ये सदर पाकिस्तान के पास समरी जाएगी तो क्या होगा। लेकिन फ़ाइल जो गई थी उसके बारे में हमने आपको बता दी क्या, लेकिन उसमें एक नाम और भी था। अब तक तो ये पक्का फ़ाइनल नहीं है, लेकिन उसमें एक नाम और भी है कि वो है निगरान वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। अब वो शाहिद खाकान अब्बासी क्योंकि अगर आप गौर करें तो उनकी एक मुलाकात हुई वज़ीर आज़म हाउस में और उसमें क्या बात हुई कि कोई टेक्नोक्रेट या साबिक जज, रिटायर्ड जज, कोई इस तरह का बंदा ना आए निगरान में कोई सियासतदान ही है। और अब आप गुज़िश्ता कुछ दिनों से देख रहे हैं तो उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का भी कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने। और इलेक्शन ना लड़ना ये एक सिंबॉलिक होता है क्योंकि उससे ही बनाया जाता है निगरान वज़ीर आज़म जो कि इलेक्शन में हिस्सा ना ले रहा हो। तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो शायद ये कड़ी उससे मिल रही है कि उन्हीं का नाम है निगरान वज़ीर आज़म बनने में शाहिद खाकान अब्बासी का। उसके अलावा आज जो उन्होंने फीते काटे हैं उसमें उन्होंने एक बात बोली कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में CPEC को मुंजमद किया गया, यानी कि CPEC को ठप कर दिया गया, उस पर काम नहीं हुआ और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब किए गए। ये हैं भिखारी आज़म शहबाज शरीफ साहब। जबकि इनके जहन में एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले कोई हफ़्ता 10 दिन पहले यही बोंगी एहसन इकबाल ने भी मारी थी, तो उस पर चीन के कॉन्सुलेट जनरल का एक पैगाम भी आ गया था और वो ये था कि ऐसी कोई बात नहीं है,
ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान साहब के दौर में सी पैक पर काम नहीं रुका, बिल्कुल चल रहा था। ये जो मन घड़त खबरें बताई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, ये झूठी हैं, इन पे कान ना धरे जाएं। तो इनको इज्जत राज नहीं ना, ये चाहते हैं कि जब तक हमारी गुद्दी के नीचे कोई बजाए ना तो हमें पता नहीं चलता। तो चलें, मैंने एडवांस में आपको बता दिया कि आपकी गुद्दी के नीचे ऑलरेडी बज चुका था, और अब तो ये बयान देने की ज़रूरत भी नहीं थी। खैर अब आपने दे दी है तो एडवांस में आपकी गुद्दी के नीचे टप्पा आ जाए जी। IMF ने आज एक बयान जारी किया, और वो किस हवाले से? पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिया कि पाकिस्तान ने IMF को क्या क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं, और IMF ने अब क्या क्या, IMF इनकी चाल समझ गए कि अभी जाते जाते ना कुछ शरारत करते हुए जाएंगे। ये कम कर दो, वो कम कर दो, सब्सिडीज़ ले लो, ये ले लो, अच्छा ये ले लो, वो ले लो। उससे याद आया एक कहानी है, वो पहले ये आपको बताऊँ फिर वो कहानी भी सुना देता हूँ। पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी मज़ीद सख्त करना होगी। पाकिस्तान को ज़मानत ज़खाइर बढ़ाने की ज़रूरत है। हुकूमत स्टेट बैंक से नया कर्जा नहीं लेगी। FBR टैक्स रिफ़ंड के मसाइल को फौरी हल करने की ज़रूरत है। पावर सेक्टर के बाक़ियात यानी कि बाक़ियात को क्लियर करने की ज़रूरत है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है। 25.9%। माली साल 2023 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 29.6% रही, जबकि माली साल 2022 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% रही। यानी कि आप मवाजना कर लें इमरान खान के दौर का और इन भिखारियों आज़म के दौर का, तो कहाँ 12% और कहाँ 29%, 29.6, यानी कि लगभग कोई 30% महंगाई। उस पे ये माइक घुसेड़ते थे भिखारी लिफाफा सहाफ़ी, और अब जब ये 30 पर पहुँच गई है तो सारे खामोश हैं और कोई गली नहीं जी, कोई गली नहीं, क्योंकि हुकूमत ने अपने फ़ंड्स में से एक फ़ंड लिफाफों के लिए भी तो रखा हुआ है कि उनको तमग़े भी दिए हैं। अगर आप बीच में देखें तो जावेद चौधरी को भी तमग़ा मिला है, और एक और मारूफ़ कोई है सहाफ़ी हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता, लेकिन एक्सप्रेस से उनका ताल्लुक़ है, उनको भी तमग़ा दे दिया। और किस बिना पे दिया ये आज तक किसी को समझ में नहीं आई। आप भी नहीं जानते होंगे। चलें, जावेद चौधरी कॉलम निगाह रहे हैं, आप तो उनको जानते ही होंगे, शो भी करते हैं। उस मौसूफ़ को आप भी नहीं जानते होंगे, आमिर इलियास राना नाम है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत पुश्त शरह नमू का शिकार हो गई। पाकिस्तान का मालियाती खसारा मईशत का 7.5% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान की मईशत में कर्ज़ों का हजम 74.9% रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर 8.9 अरब डॉलर रहेंगे। तो ये IMF ने एक पैगाम जारी किया है, और अब ये कुछ शरारत भी नहीं कर सकते, होने ये कह भी नहीं सकते कि जाओ ये भी ले लो, वो भी ले लो। अच्छा, वो जो कहानी थी वो ये थी कि एक बादशाह होता है, ये भी तो बादशाहती है, ये भी मुल्क में जो चल रही है बादशाहती चल रही है, तो कोई जमहूरी निज़ाम नहीं, बादशाहती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उस बादशाह को, वो बादशाह बहुत ही बेजार हुआ होता, कोई तंग हुआ होता, तो अपने वो वज़ीरों को कहता है कि जाओ लोग ऐसे कुछ मेरे लिए इंतज़ाम करो कि मैं खुश हूँ। तो वज़ीर घूमते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को इकट्ठा करके लेकर आते हैं छांट कर। कोई बादशाह को कहानियाँ सुनाता है, कोई शेर व शायरियाँ सुनाता है, कोई गज़लें सुनाता है, कोई डांस करता है, लेकिन उससे मुतासर नहीं होता बादशाह। एक शख्स होता है वो कहता है हजूर वाला मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। तो बादशाह कहता है ठीक है सुनाओ। वो गाना सुनाता है, बादशाह को वो अच्छा लग जाता है, बादशाह खुश हो जाता है, और वो उसी खुशी में कहता है कि इसे हीरे दे दो। वो जब ये सुनता है कि हीरे दे दो तो वो और अच्छा गाता है और मज़ीद गाता है। बादशाह और मुतासिर होता है, वो कहते हैं इसे ज़ेवरात दे दो, वो और अच्छा गाता है। तो इस तरह करते 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 बादशाह उसको सब कुछ दे देता है, उसको ज़मीन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बड़ा मुतासिर होता है, गरीब लड़का होता है, घर में खाने के वांदे होते हैं, कुछ भी नहीं होता। लौट के जब घर जाता है तो बेगम ने कुछ बनाया भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि गरीब है और परेशान। अच्छा, ये खुशी खुशी घर जाता है, घर जाके देखता तो बेगम बड़ी परेशान बैठी होती है, क्योंकि घर में खाने को कुछ बनाया नहीं होता। ये अपनी बेगम को बोलता है कि आज क्या पकाया? वो बोलते हैं आज कुछ भी नहीं पकाया, क्योंकि कुछ था ही नहीं पकाने को। खैर ये भूखे सो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही रात में अपनी बेगम को तमाम वाक़े सुनाते हैं कि आज मुझे बादशाह ने इतना इतना कुछ दे दिया है, तो अब हमारी गुर्बत के दिन गए। 1-2 दिन गुजरते हैं, बादशाह की तरफ से कुछ सामान नहीं मिलता। वो इंतज़ार करता है कि शायद अब आ जाए, शायद कोई वज़ीर आ जाए, शायद कोई पैगाम आ जाए, लेकिन नहीं होता। इस तरह हफ़्ता 10 दिन बाद वो खुद जाता है बादशाह के दरबार पर,
और वहाँ पर कहता है हजूर वाला मैं आया था फला दिन, और आप याद करें मैंने आपको गाना सुनाया था, आप बड़े मुतासिर हुए थे, खुश हुए थे, और आपने मुझे ज़मीनें भी दे दी थी, हीरे भी दे दिए थे, ज़ेवरात भी दे दिए थे, पर हजूर वाला मुझे अब तक कुछ भी इनमें से कुछ भी नहीं मिला मुझे अब तक। तो बादशाह बोलते हैं एक मिनट, ये लेने देने की बात कहाँ से आ गई? तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया, समझे? तो ये कहानी थी कि बादशाह की कि क्या था। आजा जी ये लटकती टांगों के ऊपर उर्फ परवेज़ खटक, तो इन्होंने जो एक सर्कस खेला था वो अंजाम को पहुंच गया, मंतकी अंजाम को। आज शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च होने से पहले ही फारिग हो गई। अब वो क्यों फारिग हो गई, अब थोड़ा सा आ जाए रिवर्स। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज़ खटक की, उन्होंने कहा कि कौम डिसाइड करे कि उन्हें किस तरफ जाना है, इंतशार की तरफ जाना है या पुरअमन पाकिस्तान की तरफ जाना है। तो बिल्कुल पुरअमन पाकिस्तान की तरफ ही जाना है, इंतशार की तरफ कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा, इवन कि इमरान खान साहब भी नहीं जाएंगे, उन्होंने भी यही कहा। फिर उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे राज हैं, अगर मैं बोलूँगा तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो कौन से राज हैं? अगर हैं तो फिर खोल लेना। ये कौन से राज हैं कि मेरे सीने में बड़े राज दफन है? अब आप मर गए तो लटकती टांगे, तभी तो मैंने आपका नाम रखा है। अब कोई अटैक हुआ, कोई इमरजेंसी हुई, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा वैसा हुआ, अब आप मर गए तो ये राज भी उसके साथ ही चला है, कि वही बात हो जाएगी। तो बता दें क्या राज है, क्योंकि कोई राज है ही नहीं ना। डोरें हिली तो आप फुदक लिए, और आपको फुदकना बनता भी था, क्योंकि किसी ने कोई चपेट लगा दी ना तो आपका तो पेशाब निकल जाएगा, और पेशाब अगर निकल गया, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पेशाब निकल जाएगा, क्योंकि वो टेस्ट हो सकता है। हमारे वज़ीर सेहत हैं अब्दुल कादिर, वो कादिर पटेल साहब, वो जो है वो चेक करके बता देते हैं या सूंघ के बता देते हैं कि किस नौयत का। इमरान खान साहब के उसमें निकाल लिया था ना उन्होंने, इमरान खान साहब की रिपोर्ट में, तो आपका भी बता देगा वो, और वो बता देगा कि झांपड़ लग के मरे या कुछ और, ताकि बेइज्जती ना हो झांपड़ से। झांपड़ अच्छी बात नहीं है ना कि झांपड़ लग गया मर गया, तो कुछ नया कर देंगे, बोल देंगे कि यार इंडिया ने कोई ड्रग्स वरग्स दे दिए थे, आलमी साजिश है। तो इस तरह की कोई रिपोर्ट पेश होगी तो कुछ अच्छा होगा। खैर मूव परवेज़ खटक पे आ जाएँ, उर्फ लटकती टांगे। अब अगर ये बोलते हैं इंतशार की तरफ, तो 9 मई से पहले कोई 10-15 दिन पहले ज़मान पार्क पे जो अटैक हुआ, उसमें जो ये लौ लश्कर लेके चले, और इनसे सहाफ़ी ने पूछा कि जल्दी में थे, गुस्से में भी थे, कि इमरान खान साहब अगर गिरफ़्तार हो जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने पता क्या बोला कि किसी का बाप भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। ये इनके अल्फाज थे। अब आ जाएँ, जब इमरान खान साहब ने तवील धरना देना था, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च था, तो उसमें भी KPK से अपना काफ़िला लेके चले, तो उसमें तो यही था, तोड़ दो जंजीरें, कंटेनर उठा के फेंके, शेलिंग हुई, क्या की। तो तब वो किधर था इंतशार? अच्छा, तब वो इंतशार दफन यूँ हो चुका था क्योंकि इनके हाथ में मिनिस्ट्री थी, कुछ था। अब हाथ में कुछ पल्ले कुछ नहीं है ना, तो भैया इंतशार बुरा लग रहा है। तो इंतशार तो खैर सबको ही बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है। एहतजाज हो तो पूरा मन हो, वरना ना हो। अच्छा जी, ये जो चेयरमैन PTI साहब का जो लगा हुआ था एक केस तोशाखाना का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें वकला और जज के दरमियान क्या बात थी वो थोड़ी सा आपके साथ वो शेयर करते हैं कि चेयरमैन PTI वकील ने जज से कहा, आपके फेसबुक पेज पर चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ पोस्ट लगी है। जज ने जवाबन कहा, अकाउंट मेरा ही है लेकिन मैंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की। आप पहले फ्रांजिक करवा सकते थे फिर एतराज़ उठाते। ये जज साहब ने वकला होगा। आपने मेरे फेसबुक अकाउंट पर ये सारी चीज़ें देखी हैं? वकील ने कहा, जी बिल्कुल मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, ख़ुद देखी हैं, लेकिन बाद में वो अकाउंट लॉक हो गया। लॉक हो जाता है, फेसबुक ऑप्शन देते। अमजद परवेज़ ने कहा कि सियासी जमात के वर्कर ना बने, वकील बने। अली गौहर बोलने को इनको चुप कराएं। और इस तरह से ये थोड़ी सी उलझन रही, और फिर मामला ठंडा करके एक फ़ैसला महफूज कर लिया गया, और जज साहब उठ के चले गए। और जज साहब से जब पूछा गया कि वो महफूज फ़ैसला क्या है, तो उन्होंने कहा अपने मुखालिफ वकील से पूछ लो। अब मुखालिफ वकील का क्या ताल्लुक? उन्होंने कहा उससे पूछ लो, उसको सब पता है कि महफूज फ़ैसला क्या है। तो कड़ियाँ देख रहे हैं आप, महफूज फ़ैसला किसको पता होता है? तो जज को पता है, जो लिख रहा है वो पता है, टाइपिस्ट जो होता है, टाइपिस्ट। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा उसको पता, उससे पूछ लो। खैर जब महफूज फ़ैसला सुनाया गया तो उसमें यही था कि काबिल समात है। और एक तो ये हो गया, दूसरा जो निकाह वाला था, निकाह का भी एक केस लगा हुआ था, वो भी एक काबिल समात करार दे दिया गया है।
आ जाए जी, ये इमरान खान साहब ने जो झंडे गाड़े हैं, टिकटॉक पर आ गए। इमरान खान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और महज चंद घंटों में 1.2 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स आपने गेन कर लिए हैं। और इमरान खान साहब ने उन फॉलोअर्स गेन करने पर कौम के नाम क्या पैगाम दिया, सबसे पहले ये सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह का आपने मुझे टिकटॉक के ऊपर मेरा इस्तकबाल किया और मेरी टीम ने मुझे आपकी वीडियोस भी दिखाई हैं। मैं चाहता हूं कि 8300 के ऊपर जिसने अपनी वोट रजिस्टर नहीं करवाई, अपना आईडी कार्ड नंबर भेज के अपना वोट रजिस्टर करवाएं। 20 जुलाई आखिरी तारीख है और यह पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन इलेक्शन होने जा रहा है और इसमें आपने शिरकत करनी है। जी, तो ये था इमरान खान साहब का पैगाम, और कौम को उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया भी अदा किया। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अपने अपने वोट रजिस्टर करवा लें। 8300 पे यकीनन कौम करवाएगी, और इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो शख्स मकबूलियत के किस उरूज पे चढ़ता जा रहा है। ये जो बोल रहे हैं ना कि पार्टी तोड़ दी, ख़त्म कर दी, अब वो गया बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो उसकी मकबूलियत का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोटर अब भी इमरान खान साहब के साथ है। ठीक है, आप जो भी जा रहे हैं, इलेक्टेबल्स जा रहे हैं, एमएनए जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, जो भी पार्टी से निकल रहा है, लेकिन वोटर का अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मेरा वोट उसके लिए, इमरान खान के लिए, मेरा वोट इसके लिए नहीं जो जा रहा है। या वो तो बाकायदा नाम से भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि सालों बाद तो ये आते हैं, हाँ जी वोट, तो उनको पता चलता अच्छा ये हमारे हल्के से ये जीता हुआ था, मुबारक हो। तो ये तो हाल है। जाते जाते आखिर में एक नून लीग के रहनुमा है तारिक फजल चौधरी साहब, इनके साहबजादे, जवान साहबजादे का ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हो गया गुज़िश्ता रात। तो हमारी उनके साथ दिली हमदर्दी, और अल्लाह पाक उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए और तमाम अहले खानों को सब्र जमील अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही जी। अपने और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।